सन 2010 शहर नोएडा की यहाँ सच्ची आधारित घटना है जो मेरे दोस्त के साथ घटित हुई। एक रात जब मेरा दोस्त आ रहा था तो उसने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा देखा। उसने अपने दोस्त से पूछा कि कितने लोग आए हैं, मगर जब उसने कहा कोई नहीं तो उसे कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन उसने फिर से देखा, मगर इस बार उस व्यक्ति ने एक अजीब सी मुस्कुराहट से जो देखा कि उसके साथ एक डरावनी घटना हुई। इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस रियल हॉरर स्टोरी का रहस्य जानते हैं जिसका नाम है फिर कोई है। सन 2010 शहर नोएडा में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काम करने। कोई बिहार से तो कोई झारखंड से, उत्तराखंड और भी कई जगह से आते हैं। मेरा दोस्त बिहार से आया था। मेरा दोस्त का नाम गुलशन है। यहाँ वहाँ एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रजत था। मेरा दोस्त एक रात थक हार के काम करके आ रहा था, तभी उसके पास एक आधी जली टिकट गिरती है। उसने उसे उठाया। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चला कि वहाँ एक लॉटरी की टिकट है जो एक तरफ से जला हुआ है। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था। उसने उससे अपने जेब में रख लिया और आगे बढ़ा। जब वहाँ उस मकान में पहुँचा, जब वहाँ किराएदार था, तो उसने देखा अपने पड़ोस वाली छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है। उसने इतना ज़्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा कि कितने लोग आए हैं हमारे पड़ोस में। रजत ने बोला कितने लोग, मगर कहाँ? गुलशन पड़ोस में। रजत बोला कोई नहीं आया है, खाना बना ली जल्दी। गुलशन ने बोला पर मैंने देखा था यार, अंदर ही अंदर कहता है, शायद ये मेरा भ्रम होगा। गुलशन ने वहाँ लॉटरी टिकट की बात रजत को नहीं बताई थी। दोनों खाना बना के खा पी के सो जाते हैं। अगले दिन रजत अपने काम पर निकल जाता है। गुलशन आज छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी ख़राब थी, मगर फिर भी आज सोचता है जो गंदे कपड़े हैं उन्हें धो लिया जाए। जब वहाँ पंचा हमें देखता है तो कुछ है तो नहीं, उससे कुछ नहीं मिलता। और लॉटरी की टिकट ढूंढने लगता है और सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं कहाँ खो गई है टिकट। अब जब गुलशन कपड़े सुखाने छत पर जाता है तो फिर वही व्यक्ति को देखता है जिसको उसने पिछली रात को देखा था। हाँ, उनसे बात करता है और कहता है मुझे पता था मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती है। इतनी दिन से रह रहे हो, आप बताओ क्या नाम है आपका, बताओ। मगर उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वहाँ पर देख के अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था जो एक अलग बात थी। गुलशन मन ही मन में बोला बहुत घमंडी लग रहा है, छोड़ो मुझे भी बात नहीं करनी इससे। अब रात को खाना खाते समय गुलशन रजत से कहता है मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है। आज मैं जब छत पर कपड़े सुखाने के लिए डालने गया तो मैंने उसे फिर से देखा। रजत क्या बात कर रहे हो तुम? मैं उसी तरफ से आता हूँ। मैंने देखा गेट पे बड़ा ताला लगा था और उस पर बहुत ज़्यादा धूल जमी थी। यहाँ बात कही तो पागल तो नहीं हो गया है? गुलशन तू पागल है, मैं तो नहीं। दोनों लड़ते हैं, थोड़ा और सो जाते हैं। अब अगले दिन गुलशन भी देखता है बड़ा ताला लगा था पड़ोस वाले गेट पे, तो कोई अंदर आ जा सकता था। अब रात में गुलशन आता है और वहाँ फिर उसी व्यक्ति को खड़ा हुआ देखता है और इस बार कुछ अलग हुआ था। वह व्यक्ति गुलशन को देखकर मुस्कुराता है और वहीं लॉटरी की टिकट वापस उसके पैर के पास नीचे गिरती है। गुलशन तुरंत भागता है वहाँ से, रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है। अब उसे कुछ समय नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। कुछ समय बाद रजत आता है और गुलशन कहता है रजत से भाई बाहर जा और पड़ोस वाली छत पे देख कोई है क्या वहाँ पर? रजत मगर क्यों? गुलशन जा तो सही। रजत जाता है मगर उससे पहले कुछ नहीं दिखता, मगर जब पड़ोस वाली छत पे देखता है तो एक व्यक्ति खड़ा था जो एक अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। रजत उल्टे पे कुछ करने से के वजह सीधा रूम में आ गया और
थरथराने लगा और उसके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। गुलशन, अबे कुछ तो बोल, क्या हुआ? रजत बस चुप हो। हम दोनों कल ही यहाँ से दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। वहाँ दोनों मकान मालिक के पास जाते हैं अगली सुबह और कहते हैं हम खाली करना चाहते हैं तो जो हमने आपको एडवांस में पैसे दिए हैं अब हमें दे दो। मकान मालिक, वहाँ तो नहीं मिलेगा, जब तक किराया दिया तब तक रहो या चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलशन और रजत और कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि दूसरी जगह कमरा ले सके और नोएडा जैसे शहर में मुश्किल से ही कमरे मिलते थे और जो मिलते थे वहाँ महंगे होते थे। अब गुलशन और रजत के पास कोई और रास्ता नहीं होता है। अब बिना आसपास देखे बगैर कमरे में चले जाते हैं। मगर गुलशन थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर जाता है और पड़ोस वाली छत पर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। वहाँ यहाँ फैसला करता है कि कुछ तो है यहाँ पर जो मुझे परेशान कर रही है, मैं पता लगाऊंगा। अब अगले दिन से गुलशन अपने पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठे करता है। आसपास से लगभग सभी लोग नए ही थे, इसलिए किसी को ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतना ही कि यहाँ एक 5 लोगों का परिवार रहता था। गुलशन एक और व्यक्ति के पास जाता है जिसका घर यहाँ बहुत पुराना था। वहाँ एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। उनसे पूछता है, चाचा आप मकान नंबर 441 के बारे में कुछ आप जानते हैं क्या? चाचा पहले तो यहाँ बताओ तुम हो कौन? गुलशन, अच्छा मैं मकान नंबर 433 में किराएदार हूँ। मुझे मेरे पड़ोस के मकान के छत पर एक व्यक्ति दिखता है, वहाँ अलग अलग तरीके से अजीब तरह से मुस्कराता है। मैं और मेरा दोस्त बहुत परेशान हो गए हैं, कृपया कुछ सहायता करें। अच्छा सुनो, मकान 441 में कुछ 5 लोग रहते थे। उन 5 में से एक नौकर रहता था, बाकी 4 लोग उसके मालिक थे। नौकर का एक पैर लंगड़ा था तो बहुत कम रुपए उससे मिलते थे। वे 4 लोग 2 भाई और उनकी बीवियाँ थी और उस नौकर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। वहाँ अच्छे से बात नहीं करते थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे से कहा तुम्हारी लॉटरी लग गई है। हमने सुना। सत्येंद्र ने कहा हाँ, तो वहाँ टिकट तुम हमें दे दो, हम ज़्यादा अच्छे से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्येंद्र, तभी मैं सोचूं आज कैसे मकान बन रहे हो। आप लोग उन भाइयों ने धमकी दी, अगर वहाँ तूने हमें नहीं दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सत्येंद्र, देखते देखते क्या होता है। उन दोनों भाई में से एक भाई ने मुझे पकड़ लिया और दूसरे भाई ने मेरी जेब से वहाँ टिकट ले लिया और साथ में उनकी बीवियाँ भी, जो चाकू लेके मेरे हाथ पैर मारने लगी। मुझे उन्होंने मार दिया और बरामदे में दफन कर दिया। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली। जब मैंने देखा तो मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों मगर मेरी आत्मा यहीं थी। मैंने उन दोनों भाइयों को जला के मार दिया और उनकी बीवियों को भी। उनके साथ बाद यहाँ लॉटरी का टिकट और हमने यहाँ रह कर बस। गुलशन, शायद आपका शरीर अभी भी इसी बरामदे में ही है, इसलिए शायद आपकी आत्मा यही है। गुलशन बरामदे में जाता है और खुदाई शुरू करता है, मगर वहाँ काफ़ी कठोर थी। गुलशन रजत के पास जाता है सहायता के लिए और वहाँ दोनों ही ऊपर की छत से छलांग लगाते हैं और दोनों बरामदे में जाते हैं और खुदाई करने लगता है। रजत कहीं सवाल पूछता है मगर वहाँ कुछ नहीं बताता और बस खुदाई करता है। कुछ समय बाद उन्हें यहाँ एक कंकाल मिलता है। रजत भाग जाता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब गुलशन अकेले ही उस कंकाल को अंतिम संस्कार कर देता है। वहाँ सत्येंद्र की आत्मा फिर कहीं नहीं दिखती। रजत तो इतना डरपोक है कि वो बस जाने वाला ही था, अपना बोरियां बिस्तर समेत। मगर गुलशन सब कुछ उससे बताता है, लॉटरी और सत्येंद्र की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। और कहानी के अंत में वहाँ यहीं भी बताता है कि घड़ी जो उसे मिली है कंकाल से, उसके बारे में वहाँ बताता है। वहाँ घड़ी काफ़ी कीमती थी और उससे लेने से पहले उसने सत्येंद्र नौकर से भी पूछ लिया था। मगर कुछ समय बाद वही घड़ी अचानक गायब हो जाती है।
जो कि एक रहस्य में ही रह गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।